हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9th का सिलेबस इंग्लिश के लिए। तो इसमें अपने पास होती है 100 मार्क्स के लिए बताया गया। 100 मार्क्स का सिर्फ एनुअल में एग्ज़ाम में होता है, बाकी तो 10 के 3 टेस्ट होते हैं और 70 मार्क्स का हाफ ईयरली होता है, प्लस 100 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम होता है। तो ये 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें होगा रीडिंग, जो 20 मार्क्स का होगा। अब रीडिंग में होगा क्या, ये देखो। रीडिंग में अनसीन पैसेज होंगे, 2 अनसीन पैसेजेज, जो जिसमें पहला होगा 200 वर्ड का लगभग, दूसरा होगा 200 वर्ड का लगभग। तो ये हो जाएंगे 20 मार्क्स के। अनसीन पैसेज का मतलब है कि वो पैसेजेज आपके बुक से नहीं होंगे, वो कहीं और से होंगे, किसी और बुक से हो सकते हैं, लास्ट क्लास से हो सकते हैं, अगली क्लास से हो सकते हैं। वो होते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन यानी बिना देखे हुए, बिना पढ़े हुए। तो ये हो गया अपना 20 मार्क्स का। फिर आता है राइटिंग। राइटिंग में क्या आता है, लेटर राइटिंग। जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो लेटर राइटिंग, इसको लेटर हो गए तो एक इनफॉर्मल होगा, एक फॉर्मल होगा, ईमेल। ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तब मैं बताऊँगी कि इनफॉर्मल में क्या होता है। इनफॉर्मल यानी जो फ्रेंड्स और फैमिली को लिखा जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखा जाता है। स्कूल में लिखे जाने वाले या किसी ऑफिस में लिखने वाले जो लिखे जाने वाले लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन जो होती है, उसको फॉर्मल बोलते हैं। एडिटर को, प्रिंसिपल को, स्कूल को, कहीं और बिजली बोर्ड में या जीडीए को कहीं लिखा जाता है, वो फॉर्मल। ईमेल, ये दोनों लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही ईमेल के थ्रू भी लिखे जा सकते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम कंप्यूटर से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट अलग होता है, बाकी बाकी सारा चीज़ें एक जैसी होती है। फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल, स्कूल और द एडिटर, नहीं ऐसा नहीं है, हम पेरेंट्स को भी लिख सकते हैं, जो वो भी होता है फ्रेंड्स को। इनफॉर्मल लेटर को भी हम ईमेल के द्वारा भी लिख सकते हैं। ये 3 तरीके हुए इसके लेटर के। फिर शॉर्ट पैराग्राफ, स्पीच, डिबेट टाइप, आउटलाइन, ऑन आउटलाइन 1 आउट ऑफ 2। आउटलाइन के आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए जाएंगे, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। दूसरा शॉर्ट राइटिंग टास्क इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलॉग में 2 लाइन आपको हेल्प के लिए दी हुई होती है, फिर आगे आपको खुद बनाना होता है कि जैसे टीचर, स्टूडेंट, शॉपकीपर या एक कस्टमर, इस तरीके से डायलॉग के लिए होता है, या बैंक मैनेजर, या आपको अकाउंट खुलवाना है, इस तरीके के डायलॉग होते हैं। ये होंगे 6 मार्क्स के। फिर ग्रामर। ग्रामर में होंगे टेंसेस 4, रिलेटिव प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस। ये इतने मार्क्स के होंगे, 2, 3, 3, टोटल 12 मार्क्स। ये सारे मिलके जो आपने देखा, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये 50 मार्क्स के होंगे। और 50 मार्क्स की होगी बुक्स। बुक्स में सबसे पहले होगा प्रोज। बीहाइव फर्स्ट बुक है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, क्योंकि इसमें से देखो 50 मार्क्स में से 35 मार्क्स इस पहली बुक में से आएंगे, बी हाइव में से। प्रोज का मतलब ये लेसन होंगे, स्टोरीज और पैराग्राफ जैसा। ये इसमें 9 लेसन है टोटल, जिसमें 8, 6 और 5 मार्क्स के ये होंगे यहाँ पर। फिर बी हाइव में पोइट्री 13 मार्क्स की, 22 मार्क्स का ये होंगे। तो पोइट्री है, इसके 8 पोइम्स हैं पोइट्री में। बी हाइव ये बुक फर्स्ट ही है, अभी हम फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 35 मार्क्स की है। इसमें क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं फिर से बता दूं कि एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से दिया गया है। ये टेस्ट और हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग नहीं है। हाफ ईयरली में कोर्स क्योंकि 75% आता है, तो जितना हमारा 75% कोर्स हो जाता है उस अकॉर्डिंग, हाँ, तरीका उसमें यही होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आएगा इसमें पोइम में एक, तो 4 नंबर का। एक्सट्रैक्ट का मतलब पैराग्राफ जैसा आता है वैसे। पैसेज, पैसेज आएगा इसमें 1 पैसेज आएगा। इस पैसेज को हम बोलेंगे सीन पैसेज, ये होगा सीन। और जो हमने ऊपर राइटिंग में देखा था, रीडिंग में, ये था अनसीन पैसेज, और ये है
सीन पैसेज जो आपकी बुक में से आएगा। अब जैसे इसमें सीन पैसेज आएगा, सेम उसी तरीके से पोएम में एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब पोएम की 4 लाइन आएगी, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 2। पहले इसमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आता था, अब वो 9th-10th में नहीं आता, वो 11th-12th में आता था। पहले 9th-10th में आता था, वो नहीं होगा, और फिर क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर भी। अब ये तो हो गई बुक फर्स्ट बीहाइव, जिसमें प्रोज और पोइट्री ये 2 चीज़ें अलग अलग होती है। उसके बाद मोमेंट्स ये है बुक सेकंड, जो रैपिड रीडर जैसा होता है कि उसको ज़्यादा लेंदी नहीं होती। ये स्टोरी बुक है टोटली। इसके अंदर स्टोरीज में करेक्टर स्केच एक मेन क्वेश्चन बनता है 5 मार्क का 15 में से। हाफ ईयरली में भी ये आता है, एनुअल एग्जाम में भी आता है। एक तो इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, इसकी मोमेंट्स की, इसमें भी 9th लेसन है। दूसरा लेसन छोटे होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, और इसके मार्क्स भी कम होते हैं। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस 9th क्लास का। थैंक यू।